नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, तिरुपति जॉब्स फॉर हिंदूज, तिरुपति मंदिर में गैर हिंदुओं को नौकरी क्यों? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। सोमवार को तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने अपने बोर्ड मीटिंग में कुछ खास निर्णय लिए और उन निर्णयों का सीधा सीधा ताल्लुक है हिंदू आस्था और विश्वास के साथ, क्योंकि ईश्वर आस्था के प्रतीक होते हैं, विश्वास के प्रतीक होते हैं। और यदि हिंदुओं के आस्था और विश्वास पे कहीं से भी कोई चोट पहुंचता है तो वो जनमानस को खरोंच देता है। अब वो खरोंच ऐसा होता है कि जिससे पूरा समाज क्रिया और प्रतिक्रिया के चक्र में फंस जाता है। लड्डू का प्रकरण हो, जिस तरह की मिलावट का सवाल हो, उन मुद्दों ने हिंदू समाज को कचोटा ही नहीं, खरोचा, आस्था को खंडित किया, विश्वास को भंग किया और आंध्र प्रदेश में चुनाव में एनडीए की सरकार बनी, चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने, पवन कल्याण डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने और उनका यह एजेंडा था कि तिरुपति बालाजी में जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं उन सब को दूर करेंगे, क्योंकि लड्डू के प्रकरण ने पूरी दुनिया में हिंदुओं को झकझोर के रख दिया मिलावट को लेके। क्योंकि हमारे तिरुपति देवस्थानम को किसी सरकार की मोहताज की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है। हमारे देवस्थानम को, बल्कि यूं कहें कि सबसे रिचेस्ट टेंपल है। कॉस्ट कट के नाम पर आप आस्था को तोड़ते हैं, विश्वास को भंग करते हैं, तो यह तो कोई समाज, हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। और उसी क्रम में तिरुपति देवस्थानम बोर्ड का मीटिंग हुआ मंडे को, यानी 18 नवंबर को, और उन्होंने कई कठिन निर्णय लिए और उन सभी निर्णयों का उद्देश्य एक है, हिंदू आस्था और विश्वास को अक्षुण्ण अभेद्य बनाए रखना। क्योंकि समस्या यह है कि सबसे सॉफ्ट टारगेट भारत में हिंदू संस्कृति, सभ्यता, विश्वास और आस्था ही रहा है। दूसरे आस्था को, दूसरे के विश्वास को आप छू नहीं सकते। तोड़ना तो दूर है, भंग करना तो दूर है। और उसी क्रम में उस आस्था को पुनर्स्थापित करना, व्यवस्था को सुव्यवस्था के रूप में लागू करना चंद्रबाबू नायडू सरकार का एजेंडा रहा, पवन कल्याण का एजेंडा रहा। और उन्होंने नए देवस्थानम बोर्ड का गठन किया। और मैं इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज रिपोर्ट पढ़ना चाहूंगा आपके लिए कि उन्होंने जो खबर छापा है, यह आज की खबर है।
और वो इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है कि आफ्टर द राव ओवर एडल्टर्ड घी द न्यूली फॉर्म्ड तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD passed a resolution on Monday यानी 18 नवंबर requiring non-Hindus employed by the board to either take voluntary retirement or opt for a transfer to other government departments in Andhra Pradesh। माने यह है कि देवस्थानम बोर्ड ने जो नॉन हिंदू हैं देवस्थानम बोर्ड में कार्यरत हैं उनको दो विकल्प दिए गए हैं। या तो आप स्वैच्छिक रूप में अवकाश प्राप्त कर लें नौकरी से, दूसरा है यदि आप अवकाश नहीं प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सरकार के दूसरे विभाग में ट्रांसफर के लिए तैयार रहें। जानकारी के लिए देवस्थानम बोर्ड is an independent government trust that manages Tirumala Venkateswara Temple in Tirupati, the world's richest Hindu shrine। और इस निर्णय का देवस्थानम बोर्ड के जो चेयरमैन हैं जिनकी नियुक्ति हुई है, चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने उनकी नियुक्ति की है, BR नायडू, he confirmed the decision but declined to reveal the exact number of non-Hindus employees। लेकिन अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया अपने सोर्स के हवाले से लिखता है द मूव विल अफेक्ट अबाउट 300 ऑफ द बोर्ड्स 7,000 permanent employees। TTD also employs around 14,000 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। यानी टाइम्स ऑफ इंडिया इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है कि 7,000 परमानेंट एम्प्लॉई हैं तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के, जिसमें 300 नॉन हिंदू हैं। हालांकि कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी करने वाले लोग हैं तकरीबन 14,000। अब स्वाभाविक है कि यह निर्णय जैसे आया है तब से इस पर तरह तरह के प्रतिक्रियाओं का आना भी शुरू हुआ है। हालांकि जो एम्प्लॉय यूनियन है वहां का देवस्थानम बोर्ड का हैव स्टेटेड दैट इट अलाइंस विद द आंध्र प्रदेश एंडोमेंट एक्ट एंड TTD एक्ट। This should be enforced in totality, union representative told Times of India। Upon his appointment as TTD chairman on October 31st, Naidu had expressed his stand that only Hindus should run the temple। आगे लिखता है अखबार, over the years the TTD Act has been amended 3 times to specify that only Hindus should be employed by the temple board and its affiliated institutions। यानी TTD कानून को 3 बार संशोधन किया गया कि सिर्फ वहां पर देवस्थानम में, तिरुपति मंदिर में, वेंकटेश्वरा के मंदिर में हिंदू नौकरी करेंगे। गवर्नमेंट ऑर्डर इशूड इन 89 also mandated that appointments to TTD administered positions would be restricted to Hindus only। सवाल है, despite these provisions, sources have claimed, Times of India के हिसाब से, non-Hindus have continued to work within the organization since the Chandrababu Naidu led government took office in June। Complaints have reportedly been filed by Hindu employees alleging that some of their colleagues belong to other faiths। The TTD's recent decision follows allegations by Naidu's government that previous YSR Jagan Mohan government administration had allowed the use of
ghee containing animal fat in the preparation of temple's famous Tirupati Laddu, triggering a major controversy. सवाल होता है कि क्या यह निर्णय कानूनी रूप में सही है? The decision to allow institutions of a religious denominational nature to employ members of their own religion has been supported by Article 16(5) of the Constitution. संविधान भी धारा 16(5) इसकी अनुमति देता है कि जिस धर्म का मंदिर है उस धर्म के लोग वहां काम करेंगे. Similarly, the Rule 3 of Andhra Pradesh Charitable and Hindus Religious Institutions and Endowments Subordinate Service Rules states that employees of religious institution must profess in the Hindu faith. माने जो आंध्र प्रदेश का चैरिटेबल एंड हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इंडोमेंट सबऑर्डिनेट सर्विस रूल है, वो भी यही कहता है कि जो उसमें काम करेगा वो हिंदू फेथ का होगा. कहने का मतलब है कि दिस लीगल बैकिंग वाज रीइंफोर्स्ड इन नवंबर 2023 by Andhra Pradesh High Court when it upheld Rule 3 कि हिंदू मंदिर है, हिंदू फेथ के लोग काम करेंगे, नॉन हिंदू कहां से आ गए, क्यों रखा गया, किसके कहने पर रखा गया. And High Court confirming that trust boards are empowered to mandate service condition including the requirements that employees follow the Hindu religious according to Times of India report. अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ. तिरुपति मंदिर में 7,000 एम्प्लॉई में जो परमानेंट एम्प्लॉई है उसमें 300 गैर हिंदुओं को नियुक्ति किसने दी, कानून को धत्ता दिखाते हुए. आखिर क्यों? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सबसे ज्यादा गैर हिंदुओं की नियुक्ति जगन मोहन रेड्डी सरकार में दी गई और मुस्लिम्स और क्रिश्चियन को नौकरी में रखा गया. क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी? जगन मोहन तो आंध्र प्रदेश के हैं, मंदिर भी जाते हो, तिरुपति भी जाते हो, दर्शन में तो कोई इतराज नहीं है. और सोचिए, चूंकि मैं स्वयं पुजारी रहा हूं, किसी भी धर्म का हो, उस धर्म की एक मर्यादा होती है, एक प्रतिष्ठा होती है, और हम किसी के धर्म के प्राण प्रतिष्ठा आदर भाव को नहीं तोड़ते, चोट नहीं पहुंचाते. लेकिन जगन मोहन रेड्डी ने, चाहे जिस सरकार ने गैर हिंदुओं को वहां पे नौकरी में रखा, किस आधार पे रखा? मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा. जानकारी यह है कि क्या, मेरा सवाल है कि कैन नॉन मुस्लिम गेट जॉब इन मक्का? पहला उदाहरण मैंने रिसर्च किया, उसमें आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूं. नॉन मुस्लिम्स आर नॉट परमिटेड to enter the cities of Makkah and Medina, as these are considered holy sites exclusive to Muslims under Islamic law. Consequently, employment opportunities in Makkah, particularly in roles related to the Kaaba or other religious activities, are restricted to Muslims only. This exclusivity is based on Islamic traditions and regulations established by Saudi Arabia. Non-Muslim can, however, work
in other parts of Saudi Arabia in sectors as businesses, education, healthcare, construction. लेकिन मस्क में नहीं, मस्क के प्रशासन में नहीं। और ये मेरा लाइन नहीं है, क्योंकि इसको मैं बुरा भी नहीं मानता। उनका धर्म है, उनकी अपने रेगुलेटरी बॉडी है, उनकी आस्था को, विश्वास को बनाए रखने के लिए वो अपने हिसाब से करते हैं। दूसरा, क्रिश्चियन के बारे में भी सुनिए आप, वो भी मैं बताता हूं आपको। उसमें मेरा सवाल है कि कैन नॉन क्रिश्चियन गेट जॉब इन वेटिकन? हेडक्वार्टर है क्रिश्चियन का, बड़ा ही आदर है। पोप साहब वहां रहते हैं, पोप को हर जगह आदर मिलता है। हम सब भी आदर करते हैं, चाहे वो सऊदी अरब का मक्का मदीना हो, चाहे वो वेटिकन हो। वो क्या लिखता है सुनिए। उनका कहना है वेटिकन एम्प्लॉयज, नहीं एक मिनट माफ करेंगे, नॉन क्रिश्चियन कैन वर्क इन वेटिकन सिटी बट मेजोरिटी ऑफ जॉब्स स्पेशली दोज रिलेटेड टू रिलीजियस ड्यूटीज और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स विद इन द कैथोलिक चर्च आर टिपिकली रिजर्व्ड फॉर क्रिश्चियंस, पर्टिकुलरली कैथोलिक्स। अब मुझे बताइए, या किसी मस्जिद में या किसी चर्च में, यह तो मैं बाहर बाहर की बात किया, भारत में भी आप देखे हैं काम करते हुए। और यदि वहां नहीं है तो फिर यहां क्यों है? किसने यह अधिकार दिया? क्या यह उदार होने का परिणाम है? क्या सरकार को सबसे बड़ा सॉफ्ट टारगेट हिंदू फेथ ही होता है, क्योंकि सेकुलरिज्म को जोड़ दिया जाता है, धर्मनिरपेक्षता आ जाती है? क्या अन्य धर्मों के लिए यह सब कानून नहीं होता? इसलिए मेरा मानना है कि देवस्थानम बोर्ड ने जो निर्णय लिया है उस पर ना नुकर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी नॉन हिंदूज वहां पर काम कर रहे हैं, 300 हो या 3000 हो, उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जा रहा। उन्हें 2 विकल्प दिए जा रहे हैं, आप रिटायरमेंट ले लीजिए या दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर ले लीजिए। देवस्थानम बोर्ड में रहने की आवश्यकता नहीं है। और मैं समझता हूं कि इस निर्णय में कोई भी किंतु और परंतु नहीं होना चाहिए, और सरकार भी और देवस्थानम बोर्ड भी इस निर्णय को सुचारू रूप से लागू करे। और जो नॉन हिंदूज हैं उनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि जैसे आप अपने धर्म का आदर करते हैं, वैसे ही आप हिंदू धर्म को आदर कीजिए, बाइज्जत उस मंदिर के, क्योंकि आपकी पूजा तो नहीं करेंगे आप देवस्थानम बोर्ड में, वेंकटेश्वरा की पूजा तो नहीं करेंगे आप यदि आप हिंदू नहीं हैं तो। इसलिए आप मंदिर में जा सकते हैं, लेकिन जो उसका व्यवस्था है, जो विधान है, उसे सबको आदर करना चाहिए। इसलिए हम समझते हैं कि देवस्थानम बोर्ड का जो निर्णय है 100% सही निर्णय है और 100% इसे लागू जरूर करना चाहिए। आखिर में यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और जो कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और एक निवेदन आपसे, प्रार्थना आपसे कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। यदि आप नहीं करेंगे तो हमारे लिए आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए आपके आशीर्वचन, आपके सहयोग और आपके सब्सक्रिप्शन की मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।